इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए या इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स द इनपुट आउटपुट चैनल्स आर रेफर्ड टू एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स। और जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो हम इनपुट आउटपुट चैनल्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स का नाम देते हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जनरली परफॉर्म 3 फंडामेंटल एक्शंस। इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन है वो जनरली 3 एक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एक तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को स्टार्ट करना। सेकंड हाल्टिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अंडर स्पेसिफिक एक्सेप्शनल सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शनल का मतलब है जिसको अवॉइड ना किया जा सके, ऐसी सिचुएशन के अंदर या ऐसी कंडीशन के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को रोक देना। थर्ड इज टेस्टिंग द स्टेटस ऑफ एन इनपुट आउटपुट चैनल, और इनपुट आउटपुट चैनल के स्टेटस को टेस्ट करना। In all these cases, the channel helps in the initial selection of device and affects the transfer of status information and control signals between CPU and input-output devices. Now, what are the various types of channel? Channel, both input and output, may be either simplex और duplex। जो हमारे इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं वे सिंप्लेक्स भी हो सकते हैं, डुप्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब है जिनके अंदर वन वे कम्युनिकेशन हो, हम एक ही साइड में डाटा को सेंड कर सकें, यानी कि वन डायरेक्शन में ही डाटा ट्रांसमिट होता है। और डुप्लेक्स वो हैं जिनके अंदर हमारा डाटा दोनों साइड में ही ट्रांसमिट हो सकता है। व्हेन ए पेरिफेरल डिवाइस सच एज ए माउस इज कनेक्टेड टू ए सिंप्लेक्स सर्किट, इट इज ओनली केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। जब हम जैसे माउस को कनेक्ट करते हैं और वो सिंप्लेक्स सर्किट के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो वो सिर्फ केपेबल है डाटा को ट्रांसमिट करने का। लेकिन मोस्टली हमको डुप्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डुप्लेक्स की हेल्प से हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी पहुंच जाती है सेम पाथ के थ्रू। सिंप्लेक्स सर्किट्स आर सेल्डम यूज्ड बिकॉज ए रिटर्न पाथ इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर एक्नॉलेजमेंट, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और एरर मैसेज। तो सिंप्लेक्स सर्किट्स को बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि एक रिटर्न पाथ की भी हमको जरूरत पड़ती है एक्नॉलेजमेंट, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या एरर मैसेज के लिए। डुप्लेक्स चैनल्स प्रोवाइड 2 पाथ्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जबकि डुप्लेक्स चैनल्स जो हैं वो 2 पाथ प्रोवाइड करते हैं डाटा के ट्रांसमिशन के लिए। 1 पाथ इज फॉर सेंडिंग एंड 1 इज फॉर रिसीविंग डाटा। एक के थ्रू हम डाटा को सेंड करते हैं और दूसरे के थ्रू हम डाटा को रिसीव करते हैं। नाउ इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर, ये क्या है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट्स एंड चैनल्स। ये क्या करता है? सारे जो आपके डिवाइसेस हैं, कंट्रोल यूनिट्स हैं और चैनल्स हैं, उनका ट्रैक रखता है, उनका स्टेटस रखता है। द इनपुट आउटपुट traffic controller becomes complex due to less number of channels and control units and multiple path। इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स अगर कम हैं, कंट्रोल यूनिट्स कम है और जो पाथ जो हैं वो मल्टीपल हैं। द ट्रैफिक कंट्रोलर अटेम्प्ट्स टू आंसर 3 key questions and the questions are: is there a path available to service an input output request? क्या कोई पाथ अवेलेबल है एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए? इज मोर देन 1 पाथ अवेलेबल? क्या एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं? इफ़ नो पाथ इज करंटली अवेलेबल व्हेन विल वन बी फ्री? और अगर अभी कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है तो कब ये फ्री हो जाएगा? ये सब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जिसकी हेल्प से आपकी इनपुट और आउटपुट जो वो कंट्रोल हो जाती हैं। In order to answer these questions, the traffic controller maintains a database reflecting status connections। तो डिफरेंट जो पाथ्स हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या ट्रैक की पोजीशन है, वो सब का ये एक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो वो डाटाबेस मेंटेन करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, मेमोरी है, एक चैनल ए है, चैनल बी है, चैनल सी है, और ये इन चैनल्स के थ्रू कंट्रोल यूनिट डी, ई और एफ हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं और डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं जी, एच और आई को। दिस कैन बी एक्म्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ चैनल कंट्रोल ब्लॉक सीसीबी, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ब्लॉक एंड डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक डीसीबी। तो इसको हम एक्म्प्लिश कर सकते हैं चैनल कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से और डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से। नाउ चैनल कंट्रोल ब्लॉक क्या है? दिस डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चैनल कंट्रोल ब्लॉक जो है वो ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करता है। नंबर 1 इज चैनल आईडी, चैनल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, चैनल का आईडी नंबर क्या है। चैनल स्टेटस, चैनल का स्टेटस क्या है, चैनल बिजी है या फ्री है। थर्ड वन इज लिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स कनेक्टेड टू दिस चैनल, इस चैनल के साथ कितनी कंट्रोल यूनिट्स कनेक्टेड हैं। जैसे ये पीछे वाला हमने देखा
चैनल ए के साथ कंट्रोल यूनिट डी भी कनेक्टेड है और कंट्रोल यूनिट ई भी कनेक्टेड है। सिमिलरली चैनल सी के साथ कंट्रोल यूनिट एफ भी कनेक्टेड है और कंट्रोल यूनिट ई भी कनेक्टेड है। यानी कि एक चैनल के साथ एक से ज़्यादा कंट्रोल यूनिट भी कनेक्टेड हो सकती हैं। एक तो चैनल की आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और चैनल स्टेटस यानी कि चैनल बिजी है या फ्री है और इसके साथ कितनी कंट्रोल यूनिट्स कनेक्टेड हैं। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ब्लॉक के लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि इस कंट्रोल यूनिट के साथ कितने डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। जैसे कि कंट्रोल यूनिट डी के साथ जो है डिवाइस जी भी कनेक्टेड है, डिवाइस एच भी कनेक्टेड है और सिमिलरली कंट्रोल यूनिट एफ के साथ डिवाइस एच भी कनेक्टेड है और डिवाइस आई भी कनेक्टेड है। लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वेटिंग फॉर दिस चैनल, और उन प्रोसेसेस की लिस्ट होनी चाहिए कि जो जो इस चैनल के लिए वेट कर रही हैं। करंट प्रोसेस यूजिंग दिस चैनल, और जो करंट प्रोसेस इस चैनल को यूज कर रही है उसका भी स्टेटस होना चाहिए। अदर नेसेसरी चैनल्स, और दूसरे जो रिक्वायर्ड चैनल्स हैं, नेसेसरी चैनल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ब्लॉक। दिस डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे चैनल वाला चैनल की इन्फॉर्मेशन रखता था, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कंट्रोल यूनिट की इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन तकरीबन जैसे चैनल के लिए आईडी था, इसी तरह से कंट्रोल यूनिट आईडी होगा। कंट्रोल यूनिट स्टेटस होगा कि ये बिजी है या फ्री है। लिस्ट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू दिस कंट्रोल यूनिट, जो इसके साथ डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनकी लिस्ट। लिस्ट ऑफ चैनल्स कनेक्टेड, और इसके साथ कितने चैनल्स कनेक्टेड हैं उनकी लिस्ट। लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वेटिंग फॉर दिस चैनल, और इसके लिए जो लिस्ट है चैनल के लिए जो प्रोसेसेस वेट कर रही हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट होगी। और करंट जो प्रोसेस इसको यूज कर रही है उसकी लिस्ट। अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली इस डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक, और उसके अंदर भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन, उसका स्टेटस बिजी है या फ्री है, कितनी कंट्रोल यूनिट्स के साथ ये अटैच्ड है, फिलहाल कौन सी प्रोसेस इसको यूज कर रही है और कौन कौन सी प्रोसेस इसको यूज करने के लिए वेट कर रही हैं। और अदर नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मेंटेन्ड बाय द डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक। After that is input output scheduler. If there are more input output requests pending than available path, it is necessary to choose which one input output request to satisfy first. अगर एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो आपकी वेट कर रही हैं किसी अवेलेबल पाथ के लिए, तो हमारे पास कोई ना कोई मेथड होना चाहिए कि कौन सी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को पहले सेटिस्फाई करना है। One major difference between input output request and process request is that input output request are not normally time sliced. input output request और process request के अंदर प्रोसेस के अंदर मेनली डिफरेंस ये है कि जो आपके इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हैं उनको हम टाइम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक बार अगर इनपुट ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तो उसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। दैट इज वंस ए चैनल प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इट इज़ नॉट यूजली इंटरप्टेड अंटिल इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। यानी कि एक बार अगर कोई चैनल स्टार्ट हो गया तो इसको इंटरप्ट नहीं किया जाता जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। Many different policies may be incorporated into the input output scheduler. अब इसको मेंटेन करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए कई तरह की पॉलिसीज या टेक्निक्स अपनाई जा सकते हैं। इफ ए फॉर एग्जांपल इफ ए प्रोसेस हैज ए हाई प्रायोरिटी असाइंड बाय द प्रोसेस शेड्यूलर इट इज रीजनेबल टू असाइन ए हाई प्रायोरिटी टू इट्स इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट शेड्यूलर ने हाई प्रायोरिटी दे रखी है तो इनपुट आउटपुट इसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को भी हाई प्रायोरिटी दी जाती है। दिस वुड कंप्लीट दैट जॉब्स एज सुन एज पॉसिबल। तो उन जॉब्स को ये जैसे ही संभव है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है वो एक मीडिएटर की भूमिका एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और कंप्यूटर के बीच में निभाता है। द डाटा इज कैरिड थ्रू डाटा बस विच कैरीज इट टू द रिक्वायर्ड इंटरफेस। जो डाटा है वो डाटा बस के थ्रू जाता है और वो रिक्वायर्ड इंटरफेस पे पहुंच जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। हमारे पास दो तरह के इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस एंड पैरेलल इंटरफेस। Following figure shows various slots used for different type of interfaces. सीरियल इंटरफेस में कौन कौन से स्लॉट यूज होते हैं और पैरेलल में कौन से यूज होते हैं, दैट इज सीन इन दिस फिगर। ये देखिए
जब सीरियल इंटरफेस है तो सीपीयू और वीडीयू के बीच में, मेमोरी और प्रिंटर के बीच में पैरेलल इंटरफेस है, और मेमोरी डीएमए इंटरफेस है मेमोरी और डिस्क के बीच में। यानी कि ये तीन तरह के इंटरफेस हैं, सीरियल, पैरेलल एंड डीएमए इंटरफेस। लेकिन क्योंकि हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट के केस में हम सीरियल और पैरेलल इंटरफेस को ही लेके चलते हैं। जहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात है वहाँ पे हमारा सीरियल इंटरफेस काम कर जाता है, और जहाँ पे हमारी प्रिंटर को यूज करना होता है वहाँ पे हमारा पैरेलल इंटरफेस यूज होता है। नाउ प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। The input-output operations regarding a typical device are written in the computer program. जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं किसी टिपिकल डिवाइस के, दे आर रिटन इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम. ट्रांसफर ऑफ डाटा कैन बी इधर फ्रॉम ए सीपीयू रजिस्टर टू पेरिफेरल डिवाइस एंड वाइस वर्सा. ट्रांसफर ऑफ डाटा कैन बी फ्रॉम ए सीपीयू रजिस्टर टू पेरिफेरल डिवाइस. जो आपका डाटा है वो ट्रांसफर हो सकता है सीपीयू के रजिस्टर से पेरिफेरल डिवाइस पे या पेरिफेरल डिवाइस से सीपीयू के रजिस्टर पे. इन द प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी. जहाँ पे आपका प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट होता है वहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने का कोई मीन्स नहीं होता. In this, several instructions are executed by the CPU, which includes an input instruction to transfer the data from the device to CPU and a store instruction to transfer the data from CPU to memory. इनके अंदर हमारी कई तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे कि CPU से डाटा को ट्रांसफ़र करना और स्टोर करने के लिए उसको मेमोरी में ट्रांसफ़र करना. Some other instruction include the verification of data availability from the device to CPU. कुछ दूसरी इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिनके अंदर हम वेरीफाई करते हैं कि डाटा जो है CPU के लिए अवेलेबल है या नहीं. टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स ट्रांसफर्ड एक्सेट्रा. और जो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं उनको काउंट करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस का हम यूज़ करते हैं. आप डाटा ट्रांसफ़र का मेथड देख सकते हैं फिगर के अंदर. सीपीयू है, डाटा बस है, एड्रेस बस है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट. आपका इंटरफेस है, इंटरफेस में आपका डाटा रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर है, और इनपुट आउटपुट बसेज के थ्रू डाटा आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू. अब डाटा एक्सेप्ट होता है या डाटा वैलिड है उसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से वापस होकर आती है इंटरफेस के थ्रू टू सीपीयू. Program controlled input output has a number of advantages. All control is directly under the control of the program, so changes can be readily implemented. जो सारा का सारा कंट्रोल है वो प्रोग्राम के पास होता है तो चेंजेस को हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक तो ये एडवांटेज है प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट का. द ऑर्डर इन विच डिवाइसेज आर सर्विस्ड इज डिटरमिन्ड बाय द प्रोग्राम. डिवाइसेज को किस ऑर्डर में सर्विस करना, पहले किस डिवाइस के पास को दिया जाना है या किस प्रोसेस को सेटिस्फाई करना है. दिस ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरीली फिक्स्ड. ये जो है डिसाइड प्रोग्राम करता है और ये जो ऑर्डर है ये फिक्स नहीं हो सकता, बट कैन बी अल्टर्ड बाय द प्रोग्राम एज नेसेसरी. और ये जो प्रोग्राम इसको चेंज कर सकता है इस ऑर्डर को कि पहले किस सर्विस को फुलफिल करना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. दिस मीन्स दैट द प्रायोरिटी ऑफ ए डिवाइस कैन बी वेरिड अंडर प्रोग्राम कंट्रोल. यानी कि अगर हमने किसी डिवाइस को कोई प्रायोरिटी दी हुई है तो उसको हम प्रोग्राम कंट्रोल के थ्रू उसको हम चेंज कर सकते हैं. इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ऐड और डिलीट डिवाइसेज. और इसकी हेल्प से डिवाइसेज को डिलीट करना या ऐड करना जो है वो रिलेटिवली ईजी हो जाता है. Interrupt controlled input output. This is accomplished by having the input output device generate an interrupt signal which is tested directly by the hardware of the CPU. Interrupt का मतलब है किसी ऑपरेशन को रोक देना. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं वो इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं और जो है सीपीयू के वो जो सिग्नल है वो सीपीयू के हार्डवेयर के द्वारा डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है. व्हेन द इंटरप्ट इनपुट टू द सीपीयू इज फाउंड टू बी एक्टिव. जब इंटरप्ट इनपुट जो है वो एक्टिव मिलती है सीपीयू के लिए, द सीपीयू इटसेल्फ इनिशिएट्स ए सब प्रोग्राम कॉल टू समवेयर इन द मेमोरी ऑफ द प्रोसेसर. तो सीपीयू ऑटोमेटिक ही जो प्रोसेसर की मेमोरी है उसमें से एक सब प्रोग्राम को कॉल करता है, सब प्रोग्राम को क्या करता है, इनिशिएट करता है. The particular address to which the processor branches on an interrupt depends on the interrupt facilities available in the processor. If there are several devices which are capable of interrupting the processor, then with this simple interrupt scheme, the interrupt handling routine must examine
ईच डिवाइस टू डिटरमिन विच वन काज द इंटरप्ट। अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेज आपके ऐसे अवेलेबल हैं सिस्टम के साथ जो कि इंटरप्ट काज कर सकते हैं, तो देयर शुड बी सम रूटीन, देयर शुड बी सब प्रोग्राम, देयर शुड बी सम मेथड टू एग्जामाइन कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल को एक्टिव किया है। Also, since only one interrupt can be handled at a time, there is usually a hardware priority encoder। क्योंकि एक टाइम में एक ही इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हैं, तो हार्डवेयर एक हार्डवेयर होता है प्रायोरिटी एनकोडर, विच अलाउज द डिवाइसेज विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इंटरप्ट द प्रोसेसर। तो उसकी हेल्प से, उस हार्डवेयर की हेल्प से क्या होता है कि वही डिवाइस जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है इंटरप्ट करने वालों में, उसी को प्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए अलाउ किया जाता है। If several devices attempt to interrupt the processor simultaneously, अगर कई सारे डिवाइसेज एकदम से प्रोसेसर को इंटरप्ट करना चाहते हैं। इन मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसर इंटरप्ट रिटर्न पॉइंट्स आर सेव्ड ऑन ए स्टैक इन मेमोरी। जो इंटरप्ट पॉइंट्स हैं मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर स्टैक के अंदर जो वो सेव कर दिए जाते हैं। इन द सेम वे एज रिटर्न एड्रेसेज फॉर सब प्रोग्राम कॉल्स आर सेव्ड, जैसे कि रिटर्न एड्रेसेज जो हैं सब प्रोग्राम्स के लिए उनको सेव किया जाता है। इन फैक्ट एन इंटरप्ट कैन ऑफन बी थॉट ऑफ एज ए सब प्रोग्राम विच इज इन्वोक्ड बाय एन एक्सटर्नल डिवाइस। नाउ व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो हमारी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ। जनरली देर आर टू मेन करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम। जनरली हमारे पास दो मेन करेक्टरिस्टिक हैं जिनकी हेल्प से हमको पता चलता है कि इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम हुई है। नंबर वन इज एसिंक्रोनस ऑपरेशन। CPU communicates with memory and input output devices by receiving instructions और डाटा फॉर एग्जीक्यूशन। CPU क्या है, मेमोरी के साथ या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है इंस्ट्रक्शन या डाटा को रिसीव करके फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स आफ्टर द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। और स्पेसिफाइड ऑपरेशन के बाद क्या है, रिजल्ट्स को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। बट द मेन डिफरेंस इज दैट ऑफ एक्सेस टाइम। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, एक्सेस टाइम का है। दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस एन आइटम फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। यानी कि किसी आइटम को फाइंड आउट करने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है, मेमोरी से अगर हमने फाइंड आउट करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से फाइंड आउट करना है, तो उसको सर्चिंग में जो या उसको एक्सेस करने में जो टाइम लगता है, द डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू।